हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये एक पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर है और यहाँ हम कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और अब तक हमने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 और ये एक पैराग्राफ राइटिंग है और ये आपकी आगामी परीक्षा में 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ हम इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हम यहाँ पर देखेंगे जो संभावित रूप से आगामी परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने मित्रों को। इसके अलावा अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जैसा भी आप महसूस करें, जिससे कि मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 26, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ आपको 80 वर्ड्स में नीचे दिए हुए कुछ पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ हल करना है और 80 वर्ड्स में आपको यहाँ पर ये लिखना है। यानी अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड्स की है, कम ज़्यादा हो सकती है, 10-5 वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए हम देखते हैं पहला पैराग्राफ। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी इस तरह की यात्रा का वर्णन करते हैं, जैसे विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस या विजिट टू ए जू या विजिट टू ए म्यूज़ियम, तो हम अधिकतर इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं और अधिकतर हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखें कि भाई जब हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस या किसी भी प्लेस पर हम जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो हमेशा आप शुरू करें लास्ट सबसे, कि भाई लास्ट संडे या लास्ट मंथ या मैं फ़लाँ जगह पर गया और मैं किसके साथ गया और कैसे गया और कहाँ गया और मैंने वहाँ क्या देखा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप दिमाग में रखें इस तरह के पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन। लास्ट संडे आई विजिटेड आगरा। यानी पिछले रविवार को मैं आगरा गया। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। मैं वहाँ मेरे पेरेंट्स के साथ गया था। इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी एक ऐतिहासिक स्थान है। पीपुल अराउंड द वर्ल्ड कम हियर टू विजिट ताजमहल। और पूरी दुनिया से लोग यहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत है। इट इज़ कंसिडर्ड अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये जो ताजमहल है ये दुनिया भर के जो 7 आश्चर्य है उनमें से एक मानी जाती है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ये ताजमहल जो इमारत है ये वाइट मार्बल की बनी हुई है, सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ। ताजमहल को बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़ महल। अपनी प्रिय रानी मुमताज़ महल की मेमोरी में, यानी याद में। इट लुक्स लाइक ए सिल्वर पैलेस। ये एक चांदी के महल की तरह दिखाई देता है। इन मून लिट नाइट, यानी चांद की रोशनी में, यानी चांद से भरी हुई रात में ये जो ताजमहल है वो एक ऐसा लगता है जैसे कि चांदी की इमारत हो। ताजमहल इज़ द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल को दुनिया का मुकुट माना जाता है। वी हैड ए लॉट ऑफ फन। और यहाँ हमने बहुत सारा आनंद लिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ।
ये है आपका ए पिकनिक। पिकनिक के ऊपर ये आपका एक पैराग्राफ है यहाँ पर। तो इसी तरह इसको भी हम शुरू करेंगे। जैसे लास्ट वीक यानी पिछली सप्ताह है, आई वेंट ऑन ए पिकनिक, मैं एक पिकनिक पर गया। पिकनिक मतलब गोठ मनाना। विद माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के साथ। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। द वेदर वाज फाइन एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, मौसम, वेदर मतलब मौसम, मौसम बहुत सुहावना था, फाइन था। और कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग यानी ठंडी हवा बह रही थी। देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल थे। वी सेट ऑफ ऑन आवर बाइसिकल्स, हम इस गोठ मनाने के लिए अपनी साइकिलों से रवाना हुए। द नेचुरल सीन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों तरफ जो नेचुरल सीन्स थे, प्राकृतिक जो दृश्य थे, वर अट्रैक्टिव, बहुत ही सुहावने थे, आकर्षक थे। आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, और गोठ मनाने के जगह पर, स्पॉट पर पहुंचने के बाद में, वी स्प्रेड ए कारपेट अंडर ए शेडी ट्री, वहाँ हमने एक शेडी ट्री के नीचे यानी एक छायादार पेड़ के नीचे दरी बिछाई। एंड सेट ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गए। देन वी हैड टी विद स्नैक्स, और वहाँ हमने चाय और नमकीन का आनंद लिया। सम ऑफ अस एन्जॉयड बोटिंग, हम में से कुछ साथियों ने नदी में बोटिंग का आनंद लिया, नाव चलाने का आनंद लिया। अदर्स प्लेड एट कार्ड्स, हम में से कुछ मित्र जो है कार्ड्स खेलने लग गए, ताश खेलने लग गए। सम क्लाइम्ड अप ट्रीज, कुछ लड़के तो पेड़ों पे चढ़ गए। देन वी प्रिपेयर्ड आवर फूड एंड एट इट टुगेदर, फिर हमने हमारा भोजन पकाया वहीं पर और साथ साथ बैठ कर के उसे खाया। वी रोम्ड अबाउट ए लिटिल, थोड़ा बहुत हम इधर उधर घूमे। रोम है नहीं घूमना। वी एन्जॉयड म्यूजिक ऑन द रेडियो, हम हमारे साथ एक रेडियो भी लेकर के गए थे और रेडियो के ऊपर हमने कुछ म्यूजिक का आनंद लिया, संगीत का। सम ऑफ अस डांस्ड ऑन म्यूजिक, कुछ हम में से लड़के जो है उस म्यूजिक पर नाचने भी लगे। इन द इवनिंग, और जब शाम हो गई तो वी केम बैक फीलिंग वेरी हैप्पी, हम वापस बड़ा खुश होते हुए वापस आ गए। तो वी हैड ए लॉट ऑफ फन देयर, वहाँ हमने बहुत मज़ा लिया। अब हम देखेंगे वन मोर एक्सरसाइज। तो यहाँ हम एक और पैराग्राफ देख रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक के ऊपर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपकी आ सकता है परीक्षा में। ए मॉर्निंग वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यानी प्रभात भ्रमण एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक अच्छा व्यायाम है। इट कीप्स अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ये प्रभात भ्रमण यानी सुबह का जो घूमना है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाए रखता है। द एटमॉस्फियर इन द मॉर्निंग इज़ काम एंड रिफ्रेशिंग, सुबह का जो मौसम होता है, एटमॉस्फियर यानी मौसम, यानी सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही शांत और रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ही काम एंड रिफ्रेशिंग। सो मॉर्निंग वॉक रिफ्रेशेज आवर बॉडी एंड माइंड, इसलिए ये सुबह का जो भ्रमण होता है वो हमारे दिमाग और हमारे शरीर दोनों को ही रिफ़्रेश कर देता है। इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, ये एक हल्की एक्सरसाइज है। इट प्यूरीफाइज आवर ब्लड, ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है, शुद्ध भी बनाता है। व्हेन वी आर ऑन मॉर्निंग वॉक, जब हम मॉर्निंग वॉक पर होते हैं तो वी एन्जॉय मैनी गुड थिंग्स, तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। जैसे वी एन्जॉय ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास का हमको मज़ा मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, यानी अच्छे अच्छे और विभिन्न तरह के फूलों का हम आनंद लेते हैं। इसके अलावा पक्षियों के द्वारा गाए गए मधुर संगीत का, गीतों का भी हम जो है आनंद लेते हैं। देयर इज ए फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स, और चारों ओर वातावरण में फूलों की खुशबू, फ्रेगरेंस मतलब खुशबू समाई रहती है। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ऑन द ग्रास, यानी घास के ऊपर सुबह सुबह जो है कुछ ओस की बूंदें
कैसी दिखाई देती है? लुक लाइक पल्स, जैसे मोती चमक रहे हों। मॉर्निंग इज़ रियली यूज़फुल बिकॉज इट मेक्स अस चीयरफुल एंड ब्रिंग्स अस नियर द नेचर। ये मॉर्निंग वॉक जो है वो वास्तव में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है, बिकॉज क्योंकि ये हमको खुश बनाए रखती है और हमको प्रकृति के नज़दीक लेकर के जाती है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ हम देखेंगे एक और पैराग्राफ, द वैल्यू ऑफ टाइम या द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेकर के आए हैं आपके लिए। टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है। बट वंस इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन एक बार आपका समय आपसे छूट गया तो हमेशा के लिए छूट गया, क्योंकि समय दोबारा लौट के नहीं आता। सो द पर्सन हु स्पेंड्स हिज टाइम फुलिशली, तो ऐसे लोग जो समय को ख़राब कर देते हैं, खर्च कर देते हैं मूर्खता से, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, रिपेंट्स इन द एंड, अंत में ऐसे लोग रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। सक्सेस रीचेज टू ओनली दोज, सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है हु यूज़ देयर टाइम वाइजली, जो अपना समय बड़ी बुद्धिमत्ता से यूज़ करते हैं। इट इज़ राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है, दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी समय और तूफ़ान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ए स्टूडेंट शुड यूज़ हिज टाइम वाइजली, और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए तो समय का बहुत महत्व है, तो हर विद्यार्थी को अपने समय का बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ यूज़ करना चाहिए। आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप मेरे चैनल पर विजिट करें और लगातार मेरे वीडियो देखते रहें और समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करें बच्चों। सच स्टूडेंट्स विल गेट सक्सेस इन लाइफ, और ऐसे ही स्टूडेंट जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे ही स्टूडेंट जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे जो समय को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ यूज करेंगे। इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, समय उनके जीवन में हैप्पीनेस लेकर के आएगा, खुशहाली लेकर के आएगा। बाय वेस्टिंग टाइम वी मिस द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सक्सेस, और समय की बर्बादी हमको हमारी सक्सेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, सफलता की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अवसर हैं, वो हमसे छीन लेगी। सो वी मस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम, या सो वी मस्ट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इसलिए हमको समय का मूल्य पहचानना चाहिए, निश्चित रूप से ही पहचानना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी सुबह उठने के फ़ायदे, यानी सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अर्ली राइजिंग प्रोवाइड्स अस ए लॉट ऑफ टाइम, यानी जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास ढेर सारा समय होता है टू डू आवर वर्क ईजीली, हमारे जो काम हैं उनको आसानी से निपटाने के लिए। वी कैन डू आवर होमवर्क एंड गेट रेडी फॉर स्कूल क्वाइट कंफर्टेबली। जल्दी उठने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता समय का, और हम बड़ी आसानी के साथ विद्यालय के लिए तैयार हो सकते हैं, हम हमारा होमवर्क भी आसानी से कर सकते हैं। अर्ली राइजिंग रिड्यूसेज स्ट्रेस, सुबह जल्दी उठने से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो स्ट्रेस होता है दिमाग में वो भी यहाँ पर कम होता है। व्हेन वी राइज अर्ली, इसके अलावा जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो वी कैन एन्जॉय मॉर्निंग वॉक, तो हम सुबह प्रभात भ्रमण पर जा सकते हैं, यानी सुबह घूमने जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है। एंड फ्रेश एयर, हम जो है शुद्ध और स्वच्छ और ताजगी से भरी हुई हवा का आनंद ले सकते हैं। दैट कीप्स अस फिट एंड गिव्स अस एनर्जी फॉर ऑल द डे लॉन्ग, और ये जो शुद्ध हवा होती है सुबह सुबह की, ये हमको दिन भर के कार्यों के लिए एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है।
यानी सुबह सुबह की ये जो ताज़गी से भरी हुई हवा होती है, ये हमारे अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर देती है कि हम दिन भर बिना थके काम कर सकते हैं। वी कैन एन्जॉय द नेचुरल फेनोमेना, हम प्राकृतिक दृश्यों का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे सच एज सनराइजिंग, जैसे सूर्य उदय होते हुए देख सकते हैं। कूल ब्रीज, हम ठंडी हवा जो सुबह चलती है उसका भी आनंद ले सकते हैं। एंड द स्वीट एंड मेलोडियस सॉन्ग्स एंड चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, इसके अलावा सुबह के समय चिड़ियाओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो मेलोडियस और मीठे गीत गाए जाते हैं, जो चहचहाट उनके द्वारा होती है, उनका भी हम मज़ा ले सकते हैं। सो अर्ली राइजिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, इसलिए हम सभी के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। माई हॉबी या हॉबी, हॉबी मतलब रुचि। तो एवरी पर्सन हैज़ सम हॉबी, यानी हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी होती है। ए हॉबी इज़ ए कंस्ट्रक्टिव वर्क, हॉबी अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है। डन ड्यूरिंग लेजर, जो फालतू के समय में किया जाता है। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, बगीचे यानी बागवानी का शौक़ है। एंड आई स्पेंड ऑल माई लेजर टाइम, और मैं हमेशा मेरा जो लेजर टाइम होता है, जो फालतू का समय होता है, इन माई गार्डन, उसे मैं मेरे बगीचे में ही स्पेंड करता हूँ। यानी मेरे जो है, मेरा जो छोटा मोटा बगीचा मैंने लगा रखा, उसी में मैं बिताता हूँ मेरे फालतू के समय को। आई लव फ्लावर्स वेरी मच, मुझे फूल बहुत पसंद है। आई टॉक टू दैम एंड सिंग टू दैम, मैं फूलों के पास जाकर के उनसे बात करता हूँ, उनको गीत भी गा कर के सुनाता हूँ। इसके अलावा माई प्लांट सीम टू नोड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, और जब मैं उनको गीत गा कर के सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पौधे भी अपना सिर हिला करके और मेरे गीतों के प्रति अपनी सहमति दिखाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में विभिन्न तरह के मैंने फूल लगा रखे हैं। आई वाटर माई प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में मेरे जो पौधे हैं उनको मैं पानी देता हूँ। एंड स्प्रेड फर्टिलाइज़र्स, और उन पर खाद भी छिड़कता हूँ। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। आई पुट आउट द वीड्स एंड येलो विदर्ड लीव्स, मैं साफ़ सफाई भी रखता हूँ मेरे बगीचे की, जैसे कि मैं वहाँ खरपतवार होती है और जो पत्तियाँ सूख करके पीली हो जाती है, उनको भी मैं उखाड़ करके अलग कर देता हूँ। माई हॉबी इज़ वेरी यूज़फुल, मेरी ये जो हॉबी है वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है। इट हेल्प्स मी टू पास माई टाइम इन ए मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर, तो इस तरह एक बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में मेरी ये जो हॉबी है, ये मेरा समय व्यतीत करने में मेरी सहायता करती है। एट द सेम टाइम इट फिल्स मी विथ सुप्रीम हैप्पीनेस, साथ ही साथ ये मेरे अंदर सुप्रीम हैप्पीनेस भी जो है भर देती है, अत्यधिक खुशी भी मेरे अंदर भर देती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आई लव गार्डनिंग, मैं गार्डनिंग को लव करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ हल करेंगे, और ये है एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट ए फ्यू डे बैक, कुछ दिन पहले की बात है। आई एक्सपीरियंस्ड एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था एक एक्सीडेंट का, यानी मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। इट हैपन्ड इन द मार्केट प्लेस ऑफ माई टाउन, ये मेरे शहर में जो है मार्केट प्लेस में हैपन हुआ था, यानी बाज़ार में ये एक्सीडेंट हुआ था। ए साइकिलिस्ट वाज गोइंग सिंगिंग ए सॉन्ग, एक साइकिल वाला गीत गाते हुए जा रहा था। सडनली ए कार केम स्पीडली फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तभी मैंने देखा कि सामने से एक कार बहुत तेज़ी के साथ आई। द ड्राइवर कुड नॉट अप्लाई द ब्रेक्स इन टाइम, और कार का जो ड्राइवर था वो समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं रहा, यानी समय पर ब्रेक नहीं लगा सका, यानी समय पर ब्रेक नहीं लगा सका।
द कार हिट द बाइसिकल। तो हुआ ये कि कार ने उस बाइसिकल की टक्कर मार दी। द साइकिलिस्ट फेल डाउन, और परिणाम स्वरूप वो जो साइकिलिस्ट था वो नीचे गिर गया। ए बिग क्राउड गैदर्ड देयर, एक बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। पीपुल बिगेन टू शाउट एट द कार ड्राइवर, लोग उस कार ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगे। द ही ट्राइड टू रन अवे, उस कार ड्राइवर ने वहाँ से भाग जाने की कोशिश की। बट सम पीपुल कॉट हिम, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। दे डायल्ड द पुलिस एंड कॉल्ड द एम्बुलेंस, लोगों ने एम्बुलेंस को और पुलिस दोनों को ही फ़ोन कर दिया। इट केम सून एंड टुक द साइकिलिस्ट टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस तुरंत वहाँ आ गई और उस साइकिल वाले को हॉस्पिटल लेके चली गई। एंड पुलिस अरेस्टेड द कार ड्राइवर, पुलिस भी बहुत जल्दी वहाँ पर आई और पुलिस ने उस कार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और पैराग्राफ हम सॉल्व करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। ए हाउस ऑन फायर, यानी मकान में आग। लास्ट वीक, यानी पिछली सप्ताह, आई वॉज फास्ट एस्लीप, मैं बहुत गहरी नींद में था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ कि आई हर्ड ए क्राइज इन माई नेबरहुड, मैंने मेरे पड़ोस में से एक बहुत ज़ोर से चीखों की आवाज़ सुनी। आई नोटिस्ड दैट ए हाउस वाज ऑन फायर, जब मैंने जगा तो मैंने देखा कि एक मकान में आग लगी हुई थी। बिग फ्लेम्स वर कमिंग आउट ऑफ द हाउस, उस मकान में से बड़ी बड़ी आग की लपटें बाहर निकल रही थी। द पीपुल वर थ्रोइंग वाटर एंड सेंट ऑन द राइजिंग फ्लेम्स, लोग जो है उस उठती हुई लपटों के ऊपर पानी और मिट्टी फेंक रहे थे उसको बुझाने के लिए। आई रैंग द फायर ब्रिगेड, और मैंने तुरंत जो है अग्निशमन को फ़ोन किया। द ऑनर ऑफ द हाउस वाज क्राइंग बाइटरली, मकान की जो मालकिन थी वो बहुत ही चीख चीख करके, यानी फूट फूट के रो रही थी। क्योंकि हर स्मॉल बेबी वाज लेफ्ट स्लीपिंग इन द हाउस, क्योंकि वो मालकिन तो भाग करके बाहर आ गई और भूल गई कि उसका छोटा बच्चा घर के अंदर ही उस जलती हुई आग में रह गया था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रेस्क्यू हिम, और उस जलती हुई मकान में से, यानी उस लपटों वाले, यानी लपटों के साथ जो मकान जल रहा था उसमें से उस छोटे बच्चे को रेस्क्यू करना, यानी बचा कर के लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। लेकिन आई पिक्ड अप करेज, लेकिन मैंने मेरे अंदर अचानक से साहस पैदा किया। एंड ब्रॉट हिम डाउन सेफ एंड साउंड, और मैं उस बच्चे को सुरक्षित रूप से नीचे लेकर के आ गया। द फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड ओवर द फायर सून, जल्दी ही फायर ब्रिगेड ने उस आग के ऊपर काबू पा लिया। थैंक गॉड देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ इन द हाउस, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उस मकान के अंदर किसी भी तरह के जीवन की क्षति नहीं हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ and follow the guidelines of our government. Thank you very much for watching my videos.